जैसे ही पायलट ने अपने सामने कुछ स्ट्रेंज और स्केरी देखा, नेक्स्ट मोमेंट एक जोरदार कोलिजन हुआ। कोलिजन के तुरंत बाद प्लेन के दोनों इंजन्स ब्लास्ट हुए और कंप्लीटली बैंड हो गए। पायलट ने बार बार इंजन्स रिस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। प्लेन के अंदर बैठे 150 पैसेंजर्स को इस डेंजर का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। एयर होस्टेस सबको काम कर रही थी और कह रही थी, डोंट वरी, प्लेन बस स्ट्रॉन्ग विंड्स में फंस गया है। इसी बीच को पायलट ने तुरंत इमरजेंसी चेकलिस्ट निकाली और देखना स्टार्ट किया कि जब दोनों इंजन्स फेल हो जाएं तो क्या प्रोसीजर होता है। पायलट ने इमीडिएटली ग्राउंड कंट्रोल को कांटेक्ट किया और हेल्प मांगी। जैसे ही कंट्रोल रूम को सिचुएशन समझ आई, उन्होंने फ्लाइट 10,549 को तुरंत रिटर्न करने को कहा। थोड़ी देर बाद उन्हें एक मेथड मिला जिससे इंजन्स दोबारा स्टार्ट हो सकते थे, लेकिन पायलट्स की हर पॉसिबल एफर्ट के बाद भी इंजन्स रिस्टार्ट नहीं हुए। अब प्लेन बहुत फास्ट नीचे गिर रहा था और नीचे एक पूरा शहर था। अब पायलट कैप्टन सली को समझ आ गया कि अब एयरपोर्ट तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। टाइम बहुत कम था और डिसीजन उसी सेकंड में लेना था। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, प्लेन को रिवर में लैंड करना। लेकिन अगर प्लेन का कोई भी पार्ट, बॉडी या विंग पानी को पहले टच करता तो प्लेन कुछ सेकंड्स में डिसइंटीग्रेट हो सकता था। इसलिए ग्राउंड कंट्रोल बार बार कह रहा था कि नियर बाय एयरपोर्ट पर लैंड करो, लेकिन सली क्लियरली जानता था कि अब एयरपोर्ट तक पहुंचने का टाइम ही नहीं बचा। और फिर रेडर से प्लेन का सिग्नल गायब हो गया। अब प्लेन सिर्फ 500 मीटर ऊपर था। पायलट ने तुरंत कैबिन में इमरजेंसी लैंडिंग अलर्ट भेजा। एयर होस्टेस ने पैसेंजर्स को बताया कि सीट पर कैसे बैठना है और लैंडिंग के शॉक के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। जैसे ही सब रेडी हुए, पायलट ने कंट्रोल्स को टाइटली पकड़ा और अपने पूरे एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ के साथ प्लेन को हैंडल किया। और फिर कैप्टन सली की इनक्रेडिबल स्किल्स की वजह से प्लेन परफेक्टली बैलेंस्ड तरीके से हडसन रिवर में लैंड हो गया। प्लेन का स्ट्रक्चर सेफ था, लेकिन डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ था। बहुत ठंडा पानी फास्ट स्पीड से प्लेन के अंदर भरने लगा। कैप्टन सली खुद कैबिन में आए और सबको लाइफ जैकेट पहनने को बोला। उन्होंने कहा, हमें जल्दी से प्लान से बाहर निकलना होगा। एयर होस्टेस ने इमरजेंसी डोर्स ओपन किए और स्लाइडिंग स्लाइड्स बाहर निकाले। कुछ पैसेंजर्स विंडो से निकालकर डायरेक्ट प्लेन के विंग्स पर चढ़ गए। पैसेंजर्स हो या क्रू मेंबर्स, सब शांत रहे और वन बाय वन प्लेन से बाहर निकालते गए। बाहर का वेदर बहुत ज्यादा ठंडा था। तब नियर बाय रेस्क्यू गार्ड टीम ने उन्हें देख लिया। धीरे धीरे सबको वाटर से बाहर निकाला गया। फ्लाइट अटेंडेंट सबसे लास्ट तक प्लेन के अंदर रहे। जब वो बाहर निकले, तब तक कैबिन में 1 मीटर तक पानी भर चुका था। कैप्टन सली लास्ट तक चेक करते रहे कि कोई पैसेंजर पीछे ना रह जाए। उनके लिए दूसरों की जिंदगी सबसे पहले थी। उसके बाद वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ आखिर में प्लेन से बाहर आए। सिर्फ 20 मिनट्स में 150 पैसेंजर्स और पूरा क्रू सेफली रेस्क्यू हो गया। और सोचिए, बर्ड हिट से लेकर रिवर लैंडिंग तक ये पूरा इंसिडेंट सिर्फ 208 सेकंड्स में हुआ था।